55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। अब आइए, हम लोगों ने जिनको बहुत बोलते हुए देखा था और बोलते हुए सुना था, आज उनका इम्तिहान है और हमारा भी इम्तिहान है कि वो कैसा बोलते हैं और कितना बोलते हैं और कितना नफा ये देखना हम चाहते हैं। आइए आज रिजवान रब्बानी जो हमेशा निगरानी करते रहे, आज आसपास में खामोश बैठे रहे और सदारत करते हुए उनको चैन लेना बार बार केंद्रित करता है। किसी शख्स को दे सकते थे, मुझको बोल सकते थे, सिर्फ और करना था। तो आइए रिजवान रब्बानी साहब, आज के सदर मोहतरम आपके सामने ऐलान दे दो। हाँ दिया मैंने, वो उसको दे दो मोबाइल। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का बेपनाह शुक्र अदा करता हूँ कि ऐसा लोगों ने कहा है कि मालेगांव शहर में हर 3 तकरीबात में एक तकरीब की निजामत जो रिजवान रब्बानी की हुआ करती है। ऐसा लोगों ने कहा, सही बात है, हकीकत नहीं है। और लोगों ने ये भी कहा है कि बहुत अच्छी निजामत करता है। मैं नहीं मानता, मुझे और अच्छा होना है। बकौल इब्राहिम जमील और शकील बाती साहब महसूस कर कि मैं अपनी खामियों को बराबर महसूस करते रहता हूँ और खूबी की तरफ बढ़ने की कोशिश में सरगर्दा रहता हूँ। और इसका भी लोगों ने इतराफ करना शुरू कर दिया है कि आप खूब से खूब की तरफ जा रहे हैं। मैं अंजुमन मुहिब्बान अदब के सदर अराकीन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस नाचीज को जो है आज एक मसनद पर विराजमान कर दिया और सदारत की कुर्सी पर पेश कर दी। मैं अपने आप को इसका लायक नहीं समझता, लेकिन ठीक है, आप लोगों ने महसूस किया, आप लोगों ने इज्जत दी, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। एक अच्छा मौका था आज की इस नशिस्त की सदारत का कि ये मानवन थी हमीद शेख साहब के नाम से, मरहूम हमीद शेख साहब, उनके प्रोग्राम का भी तस्करा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह उस प्रोग्राम की निजामत भी मैंने की थी। उस प्रोग्राम को आगे तरह यानी कामयाब बनाने में भी काफी मीटिंगों में मैं शरीक रहा और आखिर तक लगा रहा। वो बात अलग है कि मैंने 5 से 6 मरतबा खालिद कुरैशी साहब को कहा कि भाई एक किताब दे दे, वो अब तक नहीं मिल सकी। बहरहाल खालिद कुरैशी साहब भी मुंबई से जो है अभी तशरीफ लाए और इस नशिस्त में वो इसीलिए मौजूद हुए, मेरी सदारत थी इसलिए नहीं मौजूद हुए। मेरे दोस्त हैं, बहुत अजीज दोस्त हैं, वो हमीद शेख साहब की याद में नशिस्त थी, इसलिए वो जरूर इस नशिस्त में मुंबई से आके शिरकत करके वो अपनी शिरकत दर्ज करवा कर गए। मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसके अलावा यहाँ पर जो तख्लीकात पेश की गई, जो उस पर तबसरे हुए, मैं तकरीबन 15 से 17 साल से मैं नस्री अदब की नशिस्तों में न सिर्फ शिरकत कर रहा हूँ बल्कि उसका एक रुकन बनकर, उसका एक खादिम बनकर उसकी सारी कार्रवाइयों को अंजाम देने की कोशिश करता हूँ। आप लोग सारे लोग गवाह हैं। लेकिन सदारत की कुर्सी पर बैठना और उसके बाद उन तमाम चीज़ों को होते हुए देखना, ऐसे तो मैं 12 हर महीना देखा करता हूँ, हर प्रोग्राम में देखा करता हूँ, लेकिन आज जिस नज़र से मैंने आप तमाम लोगों को तबसरा करते हुए, तख्लीकात पेश करते हुए और तनकीद और तबसरा जो सारी चीज़ें यहाँ पर हुई, निजामत करते हुए मैंने जो चीज़ देखी तो बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है सर आज। और यकीन जानिए कि एक तरफ खुशी भी है और एक तरफ ऐसा महसूस हो रहा है कि यार मुझे मस्जिद कहीं ना कहीं सदारत करनी चाहिए ताकि मैं और अच्छा खुद सदारत देने के काबिल बन सकूं।
यहाँ पर अलीम ताहिर साहब ने पहली पेशकश की। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बहुत ही जबरदस्त पेशकश रही और उन्होंने, हालांकि वो अफसाना पेश कर रहे थे, अगर उसको वो अफसाने की बजाय कहानी बना दे लेना, अफसाने में भी कहानी ही होती है, लेकिन मैं जिस नजर से देख रहा हूँ, शकील साहब अलग नजर से देख रहे थे, यहाँ सब अपनी अपनी नजर से देख रहे थे। मेरी नजर में वो बच्चों के लिए जबरदस्त कहानी बन सकती है। तो आप उसको अफसाने के कालिब से निकाल कर ना उसको कहानी बनानी, एक जबरदस्त मालूमाती कहानी खिलाई सफर में। लेकिन एक चीज की मैं जरूर गुजारिश करूंगा कि उसमें से आप सिगरेट निकालें। सिगरेट का धुआं और वो जो मगोले के साथ जो ख्वाब और ये सारी नींद और ये सारी चीजें जो है वो बहुत खूबसूरत रही, बहुत अच्छी तरीके से आपकी बुनत रही। लेकिन बस ये कि वो बच्चों के लिए है और बहुत जबरदस्त कहानी बन सकती है। उसको अफसाना दूसरा आप लिख लें, लेकिन उसको कहानी बना दे, ऐसी मेरी गुजारिश। पानी का घूट कर देगा गिलास का पानी। अच्छे खासे उसके तबसरे हुए। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम मुबस्सरीन को, हर तहकीकात पर तबसरे पेश किए गए। अजीजुर रहमान माही साहब ने सबसे पहले यहाँ आकर जो है हमीद शेख साहब को याद किया, एक अच्छी चीज थी। बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप हमीद शेख को याद कर रहे हैं और अधूरी ख्वाहिश उमान से जो है यहाँ पर अफसाना पेश किया। उसमें जो कमियां खामियां थी उस पर अच्छे खासे तबसरे हुए। मुझे भी अच्छा लगा कि एक अच्छी पेशकश है। ठीक है, तालीम की कमी है, लेकिन अगर कलम हाथ में है और इस तरह से कलम की जौलानियां अगर आप बिखेर रहे हैं तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं और खूब से खूब तरह की दुआएं देता हूं। उसके बाद डॉक्टर रिहान बागवान साहब आए थे, उन्होंने भी हमीद शेख साहब को खिराज अकीदत यहाँ पर पेश किया। मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। इमरान जमील सर ने हमीद शेख साहब के ताल्लुक से बहुत ही अच्छे अंदाज में जो है उनकी सारी जिंदगी और वो यानी वो सारा तस्करा उन्होंने कर दिया। और यहाँ पर कुछ लोगों ने ये भी कहा कि यानी हम महसूस कर रहे हैं उनकी कमी को, उनको देखना चाहते हैं, उनको सुनना चाहते हैं। तो उनके लिए अर्ज है कि मैंने एक कोशिश की थी कि अपने चैनल पर मैंने उनको महसूस कर लिया, कैद कर लिया। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पे 2 एपिसोड में उन्होंने अपनी सारी जो पूरी कारगुजारी है, पूरी जिंदगी का अहाता करने की कोशिश की है। तो वो उसमें उन्होंने ये फौज का भी, उन्होंने उसमें अफसाना निगारी का भी और ड्रामे के ताल्लुक से यानी हर चीजों को उन्होंने बयान करने की कोशिश की है। मैंने कुछ सवालात किए और उन्होंने जवाब दिए। तो जो लोग उनको देखना चाहते हैं, जो लोग उनको सुनना चाहते हैं, वो जरूर रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बल्कि शकील भारती साहब जब यहाँ खड़े होकर बोल रहे थे ना, तो मुझे महसूस हो रहा था कि वो हमीद शेख साहब ही उनका थोड़ा सा काटी है, उनकी कद काटी और उनकी आवाज और उनका अंदाज और उनका चेहरा जो है ना थोड़ा सा जो है ना हमीद शेख साहब याद दिलाता है। रंग बिरंग। हाँ तो मैं आप तमाम साहबान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जो बात यहाँ पर कही गई कि इंसान की शख्सियत जो है वो उसकी जबान में पोशीदा होती है, तो यकीनन हकीकत है कि जिस वक्त इंसान जब बोलता है तो जो बोला उसी ने खोला, तरक्की के दरवाजे को वही खोलता है जो बोलता है। हाँ, तो मैंने कई ऐसे छोटे छोटे मकबूले पढ़े हैं कि जो पढ़ा वो बढ़ा। मौजूदा दौर में हमारी कौम की जरूरत है। अगर मौका लगा है मुझे बोलने का, आप अगर चंद अहबाब यहाँ पर मौजूद है तो मैं बोल सकता हूँ, मैं बोलूंगा। ये और मैं तो सदर भी हूँ तो मुझे तो हक है बोलने कि जो पढ़ा वो बढ़ा। इस पर से अफसाना लिख सकते हैं आप। जो पढ़ा वो बढ़ा, जो लिखा। ये कलम जो है ना, ये यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं ये सबके हाथ में कलम और सब कलमगार है, सब फनकार है। जो लिखा वो टिका। मौजूदा दौर में वही टिक सकता है जो कलम को चला सकता है। तो जो पढ़ा वो बढ़ा, जो लिखा वो टिका और जो बोला वो तो मैं पहले ही बता रही, जो बोला वो खोला, तरक्की के दरवाजे को खोला। और जो चाहा वो पाया। जो चाहेगा उसी को मिलेगा, जो नहीं चाहेगा उसका कुछ आने वाला नहीं। और जो सीखा, आज मैं सीख रहा हूँ,
मैं तो अपने आप को शुरू से तालिब इल्म बोलता हूँ, हालांकि मुझको ये भी बोला गया कि खुद में सदारत में तालिब इल्म मत बोलो, लेकिन हमने मुझे अगर मौका मिला ना जनाजे में से निकाल के साथ बोले मैं तालिब इल्म हूँ। बोलने का मतलब ये कि इंसान माँ की गोद से सीखते ही रहते, तो जो सीखा वो जीता। मौजूदा दौर में जो सीखा वो जीता, तो जो पढ़ा वो पढ़ा, जो लिखा वो टिका, जो बोला वो बोला, जो चाहा वो पाया, जो सीखा वो जीता, और जो सोया वो खोया। बहुत अच्छे। तो सब कुछ है हमारे पास, होने के लिए सब कुछ है। अगर हम चाहें तो हम ये छोटे छोटे बातों से जो है, छोटी छोटी बातों से अपनी जिंदगी में इनकलाब ला सकते हैं। आज हमारी नस्लों को, आज हमारे तलबो तालबात को ऐसी जरूरत है, इन सारी चीजों की जरूरत है कि हम इन तमाम चीजों पर गौर गौश करें। आइए आगे जो है हारून अख्तर साहब ने जो है रोबोट विमान से पेशकश की, और उसमें जो हमारे समाज में दर आई खराबियां हैं, जो हमारे वालिदैन, जो हमारे असलाफ, जो हमारे अकाबरीन, जो हमारे सरपरस्त, जो हमारे बुजुर्गान का जो एक विकार, जो उनकी इज्जत और जो उनका मर्तबा हमको हमारे मजहब ने सिखाया है, हम उसको बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। और ये हम सब की जिम्मेदारी है। हमने सब ने महसूस किया उनकी कहानी, उनके अफसाने से कि ये हमारे अपने घर की कहानी है। आज हमारे अपने वालिदैन जो है वो यानी इस सारी चीजों को महसूस कर रहे होंगे, और हम उसे जो है हम नहीं समझ पा रहे हैं। कल जब हम वालिदैन बनेंगे तब हमारे साथ ये होगा, यानी ये सारी चीजें जो है वो दौर के साथ हमारे साथ आती जाएगी। तो हारून अख्तर साहब को मुबारकबाद कि एक अच्छा अफसाना आपने यहाँ पर पेश किया। और शकील भारती साहब, आपको मैं एक मतलब मालूमात देना चाहूंगा जी कि हमारे इमरान सर जो है, इमरान सर जमील सर नहीं है, वो है जमील, इसमें कोई दो राय नहीं है। जमील उनके मालिक नहीं, वो इतनी खूबसूरत गुफ्तगू करते हुए मुझे जमील लगा। बहरहाल वो इमरान है। तो जिस बात का ध्यान रखे, मैंने उसको नोट कर लिया था कि आप जब भी आए ना जमील सर जब भी सर बोले, हालांकि उनको भी फख्र महसूस हो रहा होगा, उनके वालिद का नाम लिया जा रहा है। बहरहाल वो इमरान सर हैं, हमारे अहद के हैं, हमें बड़ी खुशी है कि आज साला इनके हैं। हाँ, और वो जमील लगा हुआ है उनके साथ, और वो छूट नहीं सकता कभी। तो मैंने उसको नोट कर लिया था, इसलिए मैंने पेश किया। मैंने सिकंदर आजम को आजम बोल दिया। क्या बात साहब ने जो अफसाना यहाँ पर पेश किया, तो हकीकत में देखिए एक पहला अफसाना देखिए आप, जो खिलाओं में ले जाकर उन्होंने बात करवा दी, और एक आखिरी अफसाना देखिए आप कि इन्होंने जो है वो रूहों से बात करवा दी, यानी क्या बात है। और बीच में जो अफसाने पेश किए गए उनकी अपनी अलग नौइयत है। तो खिलाओं में बीच में घरों में और ये जमीन पे लाए क्या बात, बहुत अच्छा। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हर किसी को, और एक मतलब फिर मैं हारून अख्तर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसके अलावा जब मैंने ये पोस्ट लगाई कि आज ये नशीद है मुहिबान अदब की, तो मुझे हमारे खैर खान ने एक कोटेशन भेजा कि यार आप ये भी अपने खुतबे सदाकत में बयान करते हैं, वो मैं बयान कर रहा हूँ। गुलाम अब्बास, मतलब गुलाम अब्बास कह रहे हैं, शायद यही बात हो, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि नावल पढ़ते पढ़ते आप उकता जाते हैं, लेकिन अफसाना पहले वार में घायल कर देता है। क्या बात है, क्या बात। तवालत नावल की बुराई नहीं, लेकिन इख्तिसार अफसाने की अजमत है। जर्मन, रूसी और अंग्रेजी जबान में बुलंद पाया अफसाना लिखे गए हैं। मेरी नए अफसाना निगारों को ये नसीहत है कि अगर वो सही मानों में अच्छे अफसाना निगार बनना चाहते हैं, तो जो वक्त उन्होंने अदब के लिए वक्फ कर रखा है उसका तनासुब इस तरह होना चाहिए कि मुतालिया 80%, तख्लीक अदब
20% और ये सिलसिला उम्र भर जारी रहना चाहिए। ये एक कोटेशन मुझे भेजा गया कि आप यहाँ पर अपने खुतबा सदारत में ये भी बयान करते हैं, भी मैंने यहाँ पर पेश कर दी। और एक जो है 27 अक्टूबर को ये प्रोग्राम है भगवत गीता कुरान की रोशनी में मोहतरम डॉक्टर साजिद सिद्दीकी साहब का किताब का इजरा यही सामने कैंपस में रहेगा। तो आप तमाम हाजरीन को उसकी दावत है कि आप तमाम जो है इस प्रोग्राम में भी शरीक हो जाएं। शाम में गालिबन 5 बजे ये प्रोग्राम है इतवार के रोज, तो आप इसमें जरूर शिरकत करें। इस तरह से यहाँ पर एक टूटा फूटा मैंने जो भी सदारत यहाँ पर पेश किया, आप लोगों ने मुझे समाअत किया। मैं आप तमाम हाजरीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हाजरीन की वजह से जो है ये नशीद यहाँ पर कामयाबी का अपना झंडा गाड़ रही है। बहुत शुक्रिया, खुदा बहुत शुक्रिया। एक खास बात के खुतबे सदरत के आदाब हुआ करते हैं, थोड़ा सा इसका लिहाज हम खुद रखें। एक ऐलान है कि अनकरीब एक की किताब नए अफसानचे का इजरा अमल में आएगा, ई इजरा, जिसको तरतीब दिया अलीम ताहिर और अहमद नईमी ने। तो उस वक्त जब भी उसके ई इजरा अमल में आएगा तो आपको इत्तला दी जाएगी। तो इस तरीके से भी शमूलियत का तरीका बताया जाए तो आप शामिल हो जाए, ऐसे गुजारिश है। और मुताबिक ताल्लुक से गुलाम अब्बास का जुमला था, उसको हमेशा अक्सर बोला करते थे, मन भर पढ़ो तोला भर दीजिए। तो हमारे शहर से भी जुमला तो मैं यहाँ पर हाजिर तमाम ही हाजिर का, कलम का, मेहमान का और सदर मुहतरम का और अंजुमन मुल्बान का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने हमको यहाँ पर याद किया, हम यहाँ पर आए। और अंजुमन की तरफ से आप तमाम का शुक्रगुजार कि अंजुमन की दावत पर आप यहाँ और मुबस्सिरीन जिन्होंने अफसाने को बगौर सुना और उस पर तबसरा किया और जिनका शुक्रिया अदा करने से रह गया उनका भी शुक्रिया। ऐसा मोहतरम रिजवान बतानी साहब पचपन और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।